आखिर संसद के आखिरी हफ्ते में वो कौन सा बिल है जिसे लाकर सरकार हलचल पैदा करना चाहती है? आखिर आखिरी के संसद के इस हफ्ते में सरकार ने, या फिर ये कह ले कि बीजेपी ने, अपने सारे सांसदों को व्हिप क्यों जारी कर दिया है? व्हिप जारी करना मतलब अनिवार्य रूप से जितने भी सांसद हैं उनको दिल्ली में ही रहना होगा, संसद आना होगा। और ये व्हिप जारी किया गया है 15 तारीख से 19 तारीख तक। दोस्तों, इस सरकार की एक स्ट्रैटेजी रहती है, जब भी वो किसी भी मुद्दे पर घेरी जाती है विपक्ष द्वारा, तो कोई एक नए बिल का शिकूफा ला दिया जाता है और उसके जरिए तमाम दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार तो इस सरकार ने एक ऐसा काम किया है जो न केवल उसकी नीयत बल्कि उसके पूरे के पूरे फैसले पर ही सवाल उठाता है। दोस्तों, आप जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा एक एक्ट लाया गया, मनरेगा। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये एक एक्ट है, ये कानून है। इसके तहत सरकार को, मतलब ये कानूनी तौर पर ग्रामीण भारत के लोगों को 100 दिनों का रोजगार देना होता है। लेकिन अब एक बड़ी खबर जो निकल कर आई है वो ये है कि ये सरकार इस एक्ट को खत्म करने वाली है। इस एक्ट का वजूद खत्म हो जाएगा और इसकी जगह एक नया एक्ट लाया जाएगा, एक नया बिल लाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, बकायदा उस बिल की कॉपियां बांट दी गई हैं सांसदों को कि वो पढ़ लें। यानी कि एक नया बिल जो कि नया कानून बनेगा, उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। अब आप कहेंगे दोस्तों, इसमें क्या बड़ी बात है? एक्ट का नाम बदल दिया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, विकसित भारत लगा दिया, जो कि मोदी जी का नारा है। तो दोस्तों, आपको ये लग सकता है कि महात्मा गांधी से जो आरएसएस की हमेशा से एक वैचारिक मतभेद रहे हैं, ये केवल उतने तक की है। नहीं, एक सांसद हैं जिन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ऐसा करके ना केवल ये पुराना कानून बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बल्कि ये जो नया कानून ला रहे हैं ये पिछले वाले से हर लिहाज से बुरा भी है। जो बिल्कुल गरीब आदमी है जिसके लिए कानून लाया जा रहा है उसको बर्बाद कर देगा। दोस्तों, फिलहाल जो न्यूज चैनल्स में हेडलाइन बन रही है उसके हिसाब से न केवल नाम बदला जाएगा बल्कि इसमें जो रोजगार की गारंटी का दिन है 100 से 125 कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पेचीदगियां हैं इसमें। फिलहाल तो इसकी जो कॉपीज हैं वो सांसदों में बांटी जाएगी, सभी सांसदों में, विपक्ष के सांसदों को भी, सत्ता पक्ष के सांसदों को भी एक कॉपी बांटी जाएगी। उसके बाद ये हो सकता है कि इस सत्र में ये बिल पेश कर दे सरकार, और बहस तो करवाना पड़ेगा सरकार को क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट बिल है। और इस सत्र में बिल पेश करने के बाद या तो वो जेपीसी पे विपक्ष भिजवा दे या फिर इसी सत्र में सरकार पास करवाने की कोशिश करे। अब देखते हैं सरकार इसको लेकर क्या मंशा रखती है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट इस नए बिल को लेकर आया है दोस्तों, जो हर लिहाज से ग्रामीण भारत के लोगों को सुनना चाहिए। दोस्तों, जॉन ब्रिटिस हैं, सीपीआई-एम के सांसद हैं, बहुत मुखरता से हमेशा से संसद में अपनी बात रखते रहे हैं। उन्होंने ये जो नया बिल ला रही ना सरकार, मनरेगा का नाम बदलकर 100 के 125 जगह 125 दिन की गारंटी करने वाला, जिसकी तारीफें मीडिया बता रहा है, उसकी कुछ पेचीदगियां बताई गई, ये बताते हुए कि सरकार केवल महात्मा गांधी का नाम नहीं हटा रही है बल्कि इस पूरे के पूरे कानून की आत्मा ही बदल रही है, जिससे गरीब और राज्य सरकारों के लिए अब बोझ बढ़ जाएगा। जैसे जॉन बताते हैं, सरकार ने अधिकार आधारित गारंटी कानून की आत्मा को मिटाकर उसकी एक सशर्त केंद्र नियंत्रित योजना लागू कर दी है जो राज्यों और श्रमिकों के खिलाफ है। मतलब जॉन ये कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसा करके एक्ट को ही खत्म नहीं किया है बल्कि एक ऐसा एक्ट सरकार ला रही है जो मजदूरों के लिए और राज्य सरकारों के खिलाफ है। कैसे, वो आगे बताते हैं। शीर्षक है 125 दिन, लेकिन अगर आप बारीक अक्षरों में पढ़ें तो पता चलेगा ये है 60:40 का रेशियो। मनरेगा पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित श्रमिकों के लिए योजना थी, लेकिन ये योजना इसे घटाकर राज्यों पर 40% भार डालने का आदेश देती है। अब राज्यों को लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने होंगे। अकेले केरल को ही अतिरिक्त 2000 से 2500 करोड़ रुपए इसके लिए उठाने पड़ेंगे। ये चुपके से लागत का ट्रांसफर है, सुधार नहीं। ये नया तरह का संघवाद है, राज्य ज्यादा भुगतान करते हैं, केंद्र पल्ला झाड़ रहा है, फिर भी श्रेय का दावा किया जा रहा है। मतलब जॉन ये कह रहे हैं कि इसमें आपने राज्य सरकार पर बोझ डाल दिया। पहले केंद्र सरकार इसका पूरा पैसा देती थी, केंद्र सरकार इसको फंड करती थी, अब आपने इसको राज्य सरकार के ऊपर बोझ डाल दिया। केरल जैसा छोटा सा राज्य तक उसके ऊपर करीब 2000 से 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब दोस्तों, हमारे देश में राज्य सरकारों के पास पहले से ही जो पैसा कमाने का, रेवेन्यू
कमाने का तरीका था बहुत कम हो गया है जीएसटी की वजह से। दोस्तों, तो राज्य सरकार के पास क्या बचा? शराब या बिजली। इन दो चीजों के जरिए ही राज्य सरकार अब थोड़ा बहुत पैसा कमा रही है, क्योंकि जीएसटी अब केंद्र से मिलती है, केंद्र के भरोसे राज्य सरकारों को रहना होता है, या थोड़ा बहुत जो पेट्रोल और डीजल में राज्य सरकारें अपना टैक्स लेती हैं। लेकिन अब जॉन ये कह रहे हैं कि ये जो योजना है, इसका भी जो बोझ है वो केंद्र सरकार राज्यों पर डाल रही है, जो कि पहले नहीं था। आगे बताते हैं, मनरेगा मांग आधारित था। अगर कोई श्रमिक काम मांगता था तो केंद्र को भुगतान करना पड़ता था, लेकिन ये योजना, मतलब मोदी जो योजना ला रहे हैं, इसे केंद्र के पूर्व निर्धारित मानक आवंटित और सीमाओं में बदल दिया गया। जब धन समाप्त हो जाता है तो अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। एक कानूनी रोजगार गारंटी राज्यों के खर्च पर केंद्र द्वारा प्रबंधित प्रचार योजना बनकर रह जाएगी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मनरेगा में एक गारंटी थी, अगर कोई व्यक्ति काम मांग रहा है तो सरकार को उसको काम देना पड़ेगा, लेकिन अब ये फंड के आधारित पे होगा। फंड ही नहीं होगा सरकार के पास, तो वो कहां से काम देगी? भाई राज्य सरकार कह सकती है हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार हमको फंड नहीं दे रही। बहुत सी राज्य सरकारों की ये शिकायत है। पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार शिकायत कर रही है, पश्चिम बंगाल की सरकार शिकायत कर रही है कि केंद्र सरकार फंड नहीं देती, उनका फंड लंबित है। और अब तो राज्य सरकारों को और बहाना मिल जाएगा कि भाई आपने गारंटी पास कर दी, लेकिन गारंटी पूरा कैसे करे? पैसा है ही नहीं हमारे पास। पहले क्या था? पहले ऐसा राज्य सरकारें कह नहीं सकती थी क्योंकि राज्य सरकारों का कोई रोल ही नहीं था, ये केंद्र द्वारा पूरा का पूरा ये योजना थी। आगे जो वो बात बताते हैं दोस्तों, वो और खतरनाक है। वो बताते हैं, पंचायतों को दरकिनार किया गया है, अब डैशबोर्ड को सशक्त कर दिया गया है। मनरेगा ने स्थानीय जरूरतों के आधार पर कार्यों की योजना बनाई, पंचायतों पर भरोसा किया, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया है। दोस्तों, मनरेगा में पंचायत का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आप अपने गांव के पंच से, सरपंच से सवाल पूछ सकते हैं, जो कि ज्यादा आसान है। लेकिन जॉन ये कह रहे हैं कि अब इसको डैशबोर्ड के आधारित आपने कर दिया है, अब बेचारा जो ग्रामीण है वो धक्के खाता रहेगा यहां से वहां। बल्कि जॉन का तो ये भी आरोप है दोस्तों कि कृषि ऋतुओं के नाम पर हर साल 60 दिनों तक काम बंद रखने का आदेश भी दे दिया जा सकता है इस बिल के तहत। तो बहुत गंभीर आरोप यहाँ पर विपक्ष द्वारा अभी से लगाने शुरू कर दिए गए। हालांकि हमको अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी बिल पेश नहीं हुआ है। अभी तो बिल की कॉपियां बांटी गई, लेकिन 15 तारीख से 19 तारीख तक अगर व्हिप जारी कर दिया है सरकार ने, तो सरकार इसको लेकर सीरियस है। ये हर बार का ड्रामा है दोस्तों। अगर आप देखें, हर बार संसद के सत्र के आखिरी दिनों में कोई ऐसा बिल लाया जाता है जिसके जरिए सरकार एक नए तरीके का माहौल खड़ा कर देती है। अब आप पूरा गोदी मीडिया ऐसे से भर जाएगा कि देखिए मनरेगा में कितनी खामियां थी, और मनरेगा की खामियों से दूर करने के लिए उसी को खत्म कर रही है सरकार, और एक नया कानून ला रही है। इसमें विकसित भारत नाम भी जोड़ दिया तो मोदी जी की वाहवाही भी हो जाएगी, और कहने के लिए कि क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल नई योजना हो जाएगी। जबकि न केवल ये पुरानी योजना की कॉपी है, बल्कि पुरानी योजना, विपक्ष के हिसाब से पुरानी योजना की आत्मा ही इसमें बदल दी गई, राज्य सरकार को इन्वॉल्व कर दिया गया। अब आप सोचिए दोस्तों, इस वक्त देश में सबसे बड़ी समस्या एक्चुअली में जिस पर बहस होनी चाहिए वो प्रदूषण है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के मोस्टली राजधानियां प्रदूषित, इस समय भयंकर प्रदूषण की मार झेल रही हैं। प्रदूषण इज अ सीरियस कंसर्न। 700 AQI, 800 AQI कोई ये ऐसी चीज नहीं है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन सरकार अचानक से एक ऐसा बिल लेकर आई जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी। पहले ये बोला गया था कि पूज्य बापू नाम कर दिया जाएगा, मनरेगा का नाम हटाकर नया नाम बदला जाएगा, लेकिन नाम ही नहीं बदला जा रहा है। पहले तो मतलब बापू का नाम ही हटा दिया गया, महात्मा गांधी का नाम ही हटा दिया गया, हमारे राष्ट्रपिता का नाम हटा दिया गया, और न केवल नाम हटाया गया बल्कि विपक्ष कह रहा है कि पूरे की पूरे जो उसका कानून है उसकी आत्मा ही बदल दी गई है, और इसीलिए सरकार ने इसके लिए व्हिप भी जारी किया है। सब बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।